गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। हिंदी में हम पल्लव पढ़ रहे हैं। पल्लव में पाठ 3 सुनहरा पेड़। पाठ 3 सुनहरा पेड़। हमने कहानी को पढ़ लिया, शब्दों से दोस्ती कर ली और का हमने लिख लिया का खा गा। मौखिक उत्तर दीजिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, शुद्ध करके लिखिए। ये हमने पढ़ लिया है गा तक। तो आज हम पढ़ेंगे घा। आप सबने कॉपी में लिख लिया ना, पल्लव की कॉपी में गा तक। हाँ, वेरी गुड। तो आज हम घा करेंगे। लिंग बदल कर लिखिए। लिंग बदल कर लिखिए। लिंग क्या होता है आपको पता है? अब जैसे हम लड़की हैं, मैं लड़की हूँ। अब लड़का तो लड़की, और लड़का अगर हम बोलेंगे तो वो उसका लिंग बदलना हो गया। ठीक है, लड़की लड़का, पति पत्नी, ऐसे होता है। तो उसे क्या कहते हैं? लिंग बदलना। ठीक है, तो पहला है पति। पति का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? पत्नी। पति का लिंग बदलेंगे तो पत्नी। क्या होगा? पत्नी। दूसरा है सूखा। सूखा का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? सूखी। सूखा का सूखी। तीसरा है देवता। देवता का लिंग बदलेंगे तो देवी। देवी। चौथा है तुम्हारा। तुम्हारा का लिंग बदलेंगे तो तुम्हारी। तुम्हारी। और हमारा का लिंग बदलेंगे तो हमारी। तुम्हारा तुम्हारी, लड़का लड़की। ये होता है लिंग बदलना। पति का हो गया पत्नी, सूखा का हो गया सूखी, देवता का हो गया देवी, और तुम्हारा हो गया तुम्हारी। ठीक है, अगला है आपका अंगा। नाम के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब जैसे सीता, गाना, गाती है। ठीक है, सीता गाना गाती है। अब ये सीता क्या हुआ? संज्ञा हुआ, है ना। अब सीता की जगह हम वह लिख देंगे। वह गाना गाती है। वह गाना गाती है। तो ये वह क्या हो गया? सर्वनाम। नाम की जगह हम जो शब्द यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नाम के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। यहाँ पे था सीता गाना गाती है। अब सीता की जगह हम क्या लिखे? वह लिखे। अब ये वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम। यहाँ पे सीता क्या थी? सीता संज्ञा। ये हुआ संज्ञा। और ये जो हम नाम के बदले जो शब्द प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। आगे बात समझ में? सर्वनाम किसे कहते हैं? नाम के बदले जो शब्द आता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अभ्यास को इसको सॉल्व करते हैं। अंगा में क्या दिया हुआ है? ठीक है, नाम के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। इतना तक तो हम समझ लिए। अब दिया हुआ है नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। आपकी बुक में दिया हुआ है पहला, वह एक लकड़हारा था। वह एक लकड़हारा था। ये वह क्या हो गया? वह क्या हो गया? सर्वनाम। वह के नीचे हम रेखा खींच देंगे। ठीक है, वह एक
लकड़हारा था। वह एक लकड़हारा था। वह क्या हो गया? सर्वनाम। क्या हो गया? सर्वनाम। तो आप अपनी बुक में वह के नीचे रेखा खींच लेंगे। ठीक है, वह क्या है? सर्वनाम। दूसरा है, मैं बाजार जाकर फल बेचूंगा। आप बताओ इसमें सर्वनाम क्या होगा? मैं बाजार जाकर फल बेचूंगा। सर्वनाम क्या हुआ? मैं क्या हो गया? सर्वनाम, क्योंकि ये नाम की जगह पर प्रयोग हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? सर्वनाम। तीसरा है, उसने पत्नी को पुकारा। उसने पत्नी को पुकारा। उसने क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम। चौथा है, वन देवता ने उसकी परीक्षा ली थी। वन देवता ने उसकी परीक्षा ली थी। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, वन देवता ने उसकी परीक्षा ली थी। अब वन देवता ने बुधना की परीक्षा ली थी ना, तो यहाँ पर नाम के बदले क्या जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो उसकी की जगह, बुधना की जगह यहाँ पे उसकी का प्रयोग हुआ है ना? बुधना की जगह पे यहाँ पे उसकी का प्रयोग हुआ है, इसलिए उसकी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम। वन देवता ने उसकी परीक्षा ली थी, उसकी क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। अगला है आपका, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कौन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था? बुधना। बुधना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। छठा है आपका, सोने के फलों ने उनकी गरीबी दूर कर दी थी। उनकी गरीबी दूर कर दी थी। उनकी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो वह एक लकड़हारा था। वह एक लकड़हारा था। वह सर्वनाम। मैं बाजार जाकर फल बेचूंगा, इसमें सर्वनाम क्या हुआ? मैं सर्वनाम हो गया। उसने पत्नी को पुकारा, उसने क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। वन देवता ने उसकी परीक्षा ली थी, उसकी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। छठा, सोने के फलों ने उनकी गरीबी दूर कर दी थी, उनकी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अगला है आपका चा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आप लिख लिए ना अपनी बुक में, रेखा कर लिए ना सर्वनाम के नीचे? हाँ, गुड। चलिए अब हम लिखते हैं प्रश्नों के उत्तर। क्या लिखेंगे? प्रश्नों के उत्तर। क्या है? प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, बुधना कौन था? आप बताओ, बुधना कौन था? बुधना एक लकड़हारा था। आप भी लिखो अपनी कॉपी में, बुधना एक लकड़हारा था। ठीक है। अगला है आपका दूसरा, बुधना की पत्नी का क्या नाम था? बुधना की पत्नी का क्या नाम था? याद है आपको? बुधना की पत्नी का नाम क्या था? सुखिया। सुखिया। बुधना की पत्नी का नाम सुखिया था। ठीक है, आप भी लिखा करो अपनी कॉपी में। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन सी घटना घटी थी? जंगल में कौन सी घटना घटी थी? सुनहरा पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर गया था। तो जंगल में कौन सी घटना घटी थी? सुनहरा पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर गया।
जंगल में यह घटना घटी थी। सुनहरा पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जंगल में यह घटना घटी थी। चौथा प्रश्न है आपका, बुधना ने क्या सोचकर गिरे पेड़ को अपने कंधों पर टांग लिया? बुधना ने क्या सोचकर अपने गिरे पेड़ को अपने कंधों पर टांग लिया? अब इसे अपने बाग में लगाऊंगा, यह सोचकर गिरे पेड़ को अपने कंधों पर टांग लिया। तो हम उत्तर लिखेंगे अब इसे अपने बाग में लगाऊंगा। बुधना ने यह सोचकर गिरे पेड़ को अपने कंधों पर टांग लिया। अब इसे अपने बाग में लगाऊंगा। बुधना ने यह सोचकर गिरे पेड़ को अपने कंधों पर टांग लिया। पांचवा है, बुधना की गरीबी किस प्रकार दूर हो गई? उत्तर है, बुधना की गरीबी किस प्रकार दूर हो गई? सोने के फल को पाकर, सोने के फल को पाकर बुधना की गरीबी दूर हो गई। सोने के फल को पाकर बुधना की गरीबी दूर हो गई। पहला प्रश्न था, बुधना कौन था? बुधना एक लकड़हारा था। उत्तर क्या हुआ? बुधना एक लकड़हारा था। दूसरा, बुधना की पत्नी का क्या नाम था? बुधना की पत्नी का नाम सुखिया था। तीसरा, जंगल में कौन सी घटना घटी? जंगल में कौन सी घटना घटी? सुनहरा पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जंगल में यह घटना घटी थी। चौथा प्रश्न है, बुधना ने क्या सोचकर गिरे पेड़ को अपने कंधों पर टांग लिया? बुधना ने अब इसे अपने बाग में लगाऊंगा। बुधना ने यह सोचकर गिरे पेड़ को अपने कंधों पर टांग लिया। पांचवा, बुधना की गरीबी किस प्रकार दूर हो गई? सोने के फल को पाकर बुधना की गरीबी दूर हो गई। ठीक है, तो आज आपको घा से लिखना है ना? घा, अंगा और चा अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है, पल्लव की कॉपी में लिखेंगे ना सब? हाँ, चलिए आप जल्दी जल्दी घा, अंगा और चा अपनी कॉपी में लिखिए, फिर हम नया पाठ स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।